आप सबके। तो सबको नादों की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पर मैंने सुबह ही सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया था क्योंकि काफ़ी दिन मैंने रेस्ट कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज कुछ मैंने बेहतर फील किया है, तो सुबह ही सुबह यहाँ मैं सर्दी इंजॉय कर रही थी। तो फाइनली कराची में भी सर्दी आ गई है। तो जी यहाँ पर नमाज़ पढ़ के मैं टेरेस पे खड़ी हो गई थी और सर्दी इंजॉय कर रही थी। और मैं बीमार भी सर्दी की ही वजह से हुई थी और दोबारा मेरी वही हरकतें शुरू हो गई हैं। तो जी सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नीचे आई थी, तो अम्मी उठी हुई थी, नाश्ता वगैरह बना रही थी क्योंकि अम्मी तो डेली जाती हैं स्कूल और नाश्ता वगैरह बनाती हैं। तो अम्मी ने कहा नाजिश तुम नाश्ता करोगी, तो मैंने कहा मैं अम्मी अपना खुद बना लेती हूँ। और अम्मी को लेट हो रहा था स्कूल के लिए। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम में आ गई थी दोबारा। और फिर मैं उठी थी 10:30-11 बजे तक क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करने थे क्योंकि यहाँ पर चूल्हे की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तो फ्राइडे वाले दिन कोशिश यही होती है कि जल्दी उठ के सारे काम निपटाए जाएं और जल्दी से घर को साफ़ किया जाए, फिर ख़ुद को साफ़ किया जाए और फिर अपनी नमाज वगैरह को टाइम दिया जाए। तो जी यही मेरी कोशिश रहती है। तो जी यहाँ पर किचन वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था और घर की सफाई भी कर ली थी। तो यहाँ पर घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो जी मेरी आवाज़ को आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरी वॉइस अभी भी ठीक नहीं है। आवाज़ गला बहुत ख़राब है मेरा, तो बहुत मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर किया है। तो मैंने कुछ बेहतर फील किया तो सोचा क्यों ना एक व्लॉग अपलोड कर लूँ। तो जी यहाँ पर सफाई वगैरह से फ्री होने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो बहुत ही सिंपल सी मैं यहाँ पर आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज उसको मैंने रफली कट कर लिया था, तो इसको मैंने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो जी प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया था, सफ़ेद ज़ीरा। तो जी सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद फ़ौरन ही हमने इसमें आलू शामिल कर लेने हैं। तो आलू आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आलू की जो कतलियाँ होती हैं, आलू की भुजिया होती है, तो वो गोलाई आलू के शेप हो उसमें काटे जाते हैं, तो वो उसमें अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पर मैंने गोलाई शेप में आलू कट किए थे और साथ ही मैंने 2 अदर टमाटर मैंने इनको भी कट कर लिया था, वो शामिल कर दिए इसमें। पहले हमने आलू को फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। उसके बाद जब आलू थोड़े से पक जाएं आपके, फिर इसमें टमाटर आपने शामिल करने हैं। तो जी टमाटर को भी 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम लोग 2 चम्मच। तो जी मेरे चैनल पे जो जो नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ पर हमने आलू को 5 मिनट ढक के पका लिया था ताकि यहाँ पर आलू भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी थी, तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की थी और साथ ही हमने 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, कम ही मसालों में, जो घर में रखे मसाले हैं उन्हीं से ये आलू की भुजिया रेडी होती है और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। तो यहाँ पर नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया है और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो जी मसाले वगैरह डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 10 से 12 मिनट हमने इसको और मज़ीद पकने दिया ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाएं और आलू भी बिल्कुल गल जाए हमारे। तो यहाँ पर हमारी आलू की भुजिया रेडी है। ऊपर से हमने हरी प्याज इसमें शामिल कर दी है और हरी प्याज का क्रंच इसमें बहुत मज़े का आता है और साथ ही इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। तो जी अपने सारे काम निपटाने के बाद फाइनली नमाज़ पढ़ने में बैठ गई थी क्योंकि नमाज में जुम्मे की तभी पढ़ती हूँ जब मेरे सारा काम कंप्लीट हो चुका हो, पीछे कोई काम ना हो, तो आराम से अपनी इबादत को टाइम देती हूँ। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद साथ ही कुरान पाक की तिलावत भी कर ली थी। अल्लाह पाक हमें डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। तो जी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद किया 1 घंटे 2 घंटे का रेस्ट। उसके बाद फिर शाम की चाय का वक्त हो गया था। तो यहाँ पर बस गर्मा गर्म चाय बन रही थी और सर्दियों में तो चाय बहुत अच्छी लगती है, जितनी दफ़ा मिले उतना कम है। तो आप लोग कितनी दफ़ा चाय पीते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो सर्दियों में जितनी दफ़ा मिले कम है। तो जी यहाँ पर चाय वगैरह जब मैं बना रही थी तो साथ ही मैंने यहाँ शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया था। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है और इसके शामी कबाब बनाने थे। तो डिटेल में रेसिपी में आपको शामी
कबाब की बात में दूंगी। तो बस मैंने शाम में शामी कबाब बना के रख दिए थे और रात के डिनर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब बना दिए थे। तो मगरिब तक हमारा रात का खाना बन जाता है, क्योंकि भाई हमारे दोनों नाइट जॉब करते हैं, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है, तो जल्दी खाना बन जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने सारे शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। तो जी हम लोग डिनर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं, तो रात में भूख लग जाती है। तो यहाँ पर हमें 1 बजे के टाइम भूख लगी थी, तो लेट नाइट हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पर बर्गर वगैरह इंजॉय की और साथ ही कराची की सर्दी भी इंजॉय कर रहे थे। तो बस यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।